260 अफराद को जिंदा जलाने वाला जल्लाद बैंकॉक से धर लिया गया। सानिया बल्दिया टाउन के मुल्जिम अब्दुल रहमान उर्फ भोला पर इंटरपोल के जरिए हाथ डाला गया। आइंदा 24 घंटे में कराची मुंतकली का इम्कान। भयानक आतिशज़दगी केस में 2 बार JIT बनी। जुडिशल कमीशन तश्कील दिया गया। तफ्तीशी अफसर ने 13 अफराद को क्लीन चिट दे दी। अदालत ने चालान मुस्तरद कर दिया। लवाहिकीन इंसाफ ना मिलने पर आज भी गम की आग में झुलस रहे हैं। होना उसे फैक्ट्री के पास लाया जाए, लाकर उसे फैक्ट्री में इसी तरीके से ताला लगाकर उनके पूरे सब फैमिली मेंबर को बुलाकर इसी तरीके से आग लगा के जलाया जाए। मुल्जिम का ताल्लुक किस पार्टी से है? भोले की गिरफ्तारी पर सब भोले बनने लगे। सोशल मीडिया पर पाक सरजमीन पार्टी में शमूलियत के हवाले से मेंबरशिप फॉर्म सामने आया तो MQM के मुजाहिद बलोच के साथ तस्वीर के भी चर्चे। मुस्तफ़ा कमाल बोले, जब फैक्ट्री में आग लगी अब्दुल रहमान मुत्तहिदा का सेक्टर इंचार्ज था, फॉर्म तो कोई भी डाउनलोड कर सकता है। रऊफ सिद्दीकी बोले, नहीं जानता ये MQM में था या नहीं। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में दिल मिलेंगे या नहीं? मुशीर खारजा सरताज अजीज शिरकत के लिए भारत पहुंच गए। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात का भी इम्कान। वजीर खारजा सुषमा स्वराज को गुलदस्ता भिजवाया। का नवासा आपके खिलाफ नारा लगा रहा है। मैं इस मुल्क का वजीर आजम 2018 में बनूंगा आपकी मदद से। नून लीग के गढ़ में बिलावल के बड़े बड़े ख्वाब पार्लियामेंट पहुंचने से कबल ही वजीर आजम की कुर्सी को हदफ बना लिया। लाड़काना से आबाई सीट पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान। नवाज शरीफ को सुनाने पर आए तो बोले, मुल्क नहीं संभल रहा तो ये काम करने को तैयार हूँ। चौधरी निसार को ना हटाने पर तहरीक चलाने की वार्निंग भी दे दी। फिक्र ना करे, वो रो रहा है, अभी से रो रहा है। ज्यादा उसको चाचा को तंग ना करे, मेरा पसंदीदा चाचा है। हरीफों पर तगड़े वार, कप्तान को फेवरेट चाचा करार। जियालो ने रो इमरान रो के नारे लगाए तो बिलावल ने टोक दिया और कहा, वो तो पहले ही रो रहे हैं। जोश में जबान कुछ ज्यादा ही फिसली। यहूदियों को भाई कह गए। खुदा ना खास्ता जो सूरत हाल पैदा हुए थे वर्ल्ड वॉर 1 में हमारे यहूदी भाइयों के खिलाफ, आज 2016 में वो हमारे खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ ना पैदा। आबिद शेर अली ने भी जलती पर तेल डाल दिया। पीपल्स पार्टी को रेंटल पावर के ताने। शेख रशीद को आस्तीन का सांप कहा तो इमरान खान को भी लफ्जी शौक लगाए। दावा किया कि पनामा पेपर्स का ड्रॉप सीन होने वाला है। मुखालफिन को झटके लगाते लगाते खुद भी झटका खा गए। तिलोर दबोचने के लिए कतरी शहजादों की बाज के हमरा शाहाना एंट्री। पलकों के साथ रेड कारपेट भी बिछे। वजीर आजम के साहबजादे हुसैन नवाज खुद लेने आए। VIP प्रोटोकॉल और बुलेट प्रूफ गाड़ियों के झुरमट में राइवेंट। वहां से हेलीकॉप्टर पर वजीर आजम से मिलवाने ले जाया गया। पुरतकल्लुफ जोहराने के बाद फैसलाबाद पहुंच गए। कल से शिकार खेलेंगे। दर्द से कराहते लाड़काना कैडेट कॉलेज के तालिब इल्म अहमद के दुख दर्द दूर होने का वक्त आ गया। वजीर आला सिंध ने अमेरिका में इलाज के लिए दस्तावेजात कौंसल जनरल के हवाले कर दी। जल्द वीजा जारी होने की यकीन दहानी। वालिदैन के पासपोर्ट भी बन गए। पाक अमरीका ताल्लुकात को बेहतरी के ट्रैक पर डालने की कोशिशें। वजीर आजम के मुआवने खुसूसी बराए उमूर खारजा तारिक फातमी अहम दौरे पर आज वाशिंगटन के दौरे पर रवाना हो गए। ट्रंप इंतजामिया के अहम अरकान से मुलाकातें होंगी।
डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी संभालने से कबल ही अपने लिए मुश्किलात पैदा करने लगे। अमरीकी पॉलिसी की धज्जियां उड़ाते हुए ताइवान के सदर से बराह रास्त राब्ता। कहते हैं वॉशिंगटन करोड़ों डॉलर का असलहा बेच सकता है तो मैं फोन क्यों नहीं सुन सकता। चीन का शदीद एहतजाज। पेशावर से अटक सफारी ट्रेन की छक छक ने सयाहों की मौजें करा दी। रुखसती से कबल धुनों ने माहौल बनाया। दरियाए सिंध किनारे स्टॉप पर नॉन स्टॉप जश्न। ऊंट सवारी, नेजाबाजी और पतंगबाजी ने इवेंट मजीद रंगीन बना दिया। कौमी क्रिकेट टीम के शहजादों से सैर जितनी चाहे करा लो। न्यूजीलैंड में शिकस्त के धचके खाने वालों की। ऑस्ट्रेलिया में मौज मस्ती। दुनिया की अजायबात में शामिल ग्रेट बैरियर रीफ का दौरा किया। प्लेयर्स ने सेल्फियों की इनिंग्स भी खेली। बुलेटिन में सबसे पहले बड़ी खबर देंगे आपको। 260 अफराद को जिंदा जलाने वाला जल्लाद बैंकॉक में धर लिया गया। सानिया बल्दिया टाउन के मुल्जिम अब्दुल रहमान उर्फ भोला पर इंटरपोल के जरिए हाथ डाला गया। आइंदा 24 घंटे में कराची मुंतकिली का इम्कान है। 260 अफराद को जिंदा जलाने वाला ये जल्लाद बैंकॉक से धर लिया गया। सानिया बल्दिया टाउन के हवाले से यह अहम पेशरफ्त। सानिया बल्दिया टाउन के मुल्जिम अब्दुल रहमान उर्फ भोला पर इंटरपोल के जरिए हाथ डाला गया। कराची में 250 से ज्यादा जीते जागते लोगों को आग के शोलों में झोंकने वाला कानून के शिकंजे में आ गया। सानिया बल्दिया टाउन का इश्तिहारी मुल्जिम अब्दुल रहमान उर्फ भोला को बैंकॉक पुलिस ने धर लिया है। जराए बताते हैं कि MQM का साबिक सेक्टर इंचार्ज अब्दुल रहमान बैंकॉक के रॉयल गार्डन होटल में मुकीम था। वो दिसंबर 2013 में मुल्क से फरार हो गया था। मुल्जिम की अहलिया समीना ने तस्दीक की है कि अब्दुल रहमान 1 साल दुबई में मुकीम रहा, 2 साल मलेशिया में गुजारे और 1 माह पहले ही थाईलैंड गया था। बात की जाए बल्दिया टाउन केस की तफ्तीश की तो पुलिस ने उसका हुलिया बिगाड़ने में कोई कसर ना छोड़ी, लेकिन JITs की रिपोर्ट में वाकया इत्तेफाकी के बजाय दहशतगर्दी करार दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने डॉक्टर अब्दुल सत्तार, इकबाल अदीब खानम और फैक्ट्री के 2 मुलाजमीन के भी नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर रखे हैं। एक मुल्जिम जुबैर उर्फ लाला जेल में, जबकि मुल्जिम हम्माद सिद्दीकी की गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट जारी हो चुके हैं। साथ ही रिपोर्टर अरशद बेग के साथ नासिर भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कराची पुलिस की मुजरिमाना गफलत ने सानिया बल्दिया टाउन केस ऐसा उलझाया कि सुलझाने में 2 ज्वाइंट इंटेरोगेशन टीमों को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ गया। बल्दिया टाउन केस में पुलिस ने वाक़े को इत्तफाकिया करार देकर अपनी जान छुड़ा ली, मगर गिरफ्तार मुल्जिम रिजवान कुरैशी के बयान ने पुलिस तफ्तीश मशकूक कर दी। रिजवान कुरैशी ने इंकशाफ किया कि फैक्ट्री में आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई थी। JIT रिपोर्ट में बताया गया कि MQM के रहनुमा हम्माद सिद्दीकी ने भत्ता ना देने पर अब्दुल रहमान और साथियों को फैक्ट्री को आग लगाने की हिदायत की। मुतासरीन की इमदाद के लिए फैक्ट्री मालिकान से तकरीबन 6 करोड़ रुपए लिए गए, मगर ये पैसा भी हजम कर लिया गया। प्यारे फैक्ट्री में जिंदा जला दिए गए, लेकिन मुतासरीन 4 साल बाद भी इंसाफ को तरस रहे हैं। उनकी आहें सुनने वाला कोई नहीं। पैसे से भाई की कीमत पूरी नहीं होगी, दुनिया में नहीं मिलेगा। भाई नहीं मिलेगा, पैसा बहुत मिलेगा। हम्माद सिद्दीकी हो ना, उसे फैक्ट्री के पास लाया जाए, लाकर उसे फैक्ट्री में इसी तरीके से ताला लगाकर उनके पूरे सब फैमिली मेंबर को बुलाकर इसी तरीके से आग लगा के जलाया जाए। मुतासरीन की आहो पुकार आपने सुनी। इसी से जुड़ी अहम खबर, अब्दुल रहमान उर्फ भोला कौन, सब भोले बनने लगे। भोला MQM बल्दिया टाउन का सेक्टर इंचार्ज रहा, अब
पाक सरजमीन पार्टी में शमूलियत का फॉर्म सामने आ गया। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुजाहिद बलोच के साथ तस्वीर भी सामने आ गई। MQM रहनुमा रऊफ सिद्दीकी ने कहा कि रहमान भोला के MQM से कोई ताल्लुक का इल्म नहीं है। मुस्तफा कमाल बोले भोला MQM का था, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। सानिया बल्दिया टाउन के हवाले से ये अहम पेशरफ्त आपसे अपडेट कर रहे हैं। आपको अब्दुर्रहमान उर्फ भोला कौन, सब भोले बन गए। भोला MQM बल्दिया टाउन का सेक्टर इंचार्ज रहा, अब पाक सरजमीन पार्टी में शमूलियत का फॉर्म सामने आ गया। तो मेंबरशिप फॉर्म जो है ना इंटरनेट पे है ना, हमारी वेबसाइट पे मेंबरशिप फॉर्म तो कोई भी लेकर उसको जो है उसको डाउनलोड करके उसको कर सकता है। नहीं, जिस रहमान की आप बात कर रहे हैं, ही वाज नॉट पार्ट ऑफ, नेवर बीन पार्ट ऑफ PSP। हम कैटेगोरिकली उसको जो है वो बिल्कुल डिनाई करते हैं। बट ये जो वो सेक्टर इंचार्ज MQM के थे। फैक्ट्री में आग लगी तो बड़े बड़े वादे हुए, कुछ ऐलानात पर अमल हुआ और बाकी हवा में उड़ गए। कई खानदान अगले साल पेंशन से भी महरूम हो जाएंगे। दुख की दास्तान सुना रहे हैं कराची से सिप्ते हसन। 12 सितंबर 2012 को अली इंटरप्राइज में भड़कती आग बुझ गई, साथ ही 260 खानदानों के चूल्हे भी बुझा गई। हम्माद सिद्दीकी हो ना, उसे फैक्ट्री के पास लाया जाए, लाकर उसे फैक्ट्री में इसी तरीके से ताला लगाकर उनके पूरे सब फैमिली मेंबर को बुलाकर इसी तरीके से आग लगा के जलाया जाए। वाक़े के फौरी बाद हुकूमती रवायती वादों का सिलसिला शुरू हुआ। मुतासरीन को सरकारी नौकरी, प्लॉट और मकानात तो दूर, वादा की गई रकम भी किस्तों में अदा की गई। मुतासिरा खानदानों को दीगर मुख्तलिफ मदों में 10 लाख रुपए से जायद की रकम अदा की गई। सानिया बल्दिया के फौरी बाद मजदूर तंजीमों ने मजदूरों के हुकूक के लिए काम करने वाले क्लीन क्लॉथ कैंपेन नामी इदारे को पकड़ा। किक ने फौरी तौर पर $1 मिलियन की रकम मुतासिरीन को जारी की और 50 करोड़ से जायद रकम बाद में अदा करने का वादा भी किया। किक अपने इस वादे से तब मुकर गया जब मामला दहशतगर्दी के जुमरे में करार दिया जाने लगा। सानिया बल्दिया में जाँ बहक होने वाले 17 अफराद की अब तक शनाख्त नहीं हो सकी। कई खानदान ऐसे हैं जिनको EOBI की तरफ से पेंशन की मद में दी जाने वाली रकम अगले साल बंद हो जाएगी। सिप्ते हसन, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। खबरें जारी हैं, कुछ ही देर में आपको दिखाएंगे। ये आपको बड़ी खबर देंगे। नून लीग के गढ़ में बिलावल के बड़े बड़े ख्वाब, पार्लियामेंट पहुंचने से कबल ही वजीर आजम की कुर्सी को हदफ बना लिया। लाड़काना से आबाई सीट पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान भी कर दिया। नवाज शरीफ को सुनाने पर आए तो बोले कि मुल्क नहीं संभल रहा तो ये काम करने को तैयार हूं। चौधरी निसार को ना हटाने पर तहरीक चलाने की वार्निंग भी दे दी। जी हां, नून लीग के गढ़ में बिलावल के बड़े बड़े ख्वाब, पार्लियामेंट पहुंचने से कबल ही वजीर आजम की कुर्सी को हदफ बना लिया। लाड़काना से आबाई सीट पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान भी कर दिया। नवाज शरीफ को सुनाने पर आए और बोले कि मुल्क नहीं संभल रहा तो ये काम करने को तैयार हूं। लाहौर में खैबर पख्तूनख्वा के वर्कर कन्वेंशन से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने जियालों को अपने इलेक्शन लड़ने की खबर सुना दी और न जाने किस बुनियाद पर 2018 में वजीर आजम बनने का दावा भी कर दिया। हालांकि कानून के मुताबिक उनकी उम्र वजीर आजम बनने के लिए अभी खासी कम है। मैं तैयार हूँ, मैं इस मुल्क का वजीर आजम 2018 में बनूंगा। सब वजीर आले के घर में, वजीर आजम के घर पे भी, सदर के घर पे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का झंडा। इस दावे को बिलावल की आइन बारे लाइल्मी कहा जाए या किसी तरमीम की पेशन गोई, लेकिन वो मौजूदा हुकूमत को हरगिज कोई छूट देने को तैयार नहीं। अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपना इंटीरियर मिनिस्टर को नहीं हटाता है तो फिर हमारा नारा क्या होगा? गो नवाज, गो नवाज, गो नवाज। ओ, बड़ा अच्छा नारा है, बड़ा अच्छा नारा है। मुझे बड़ा पसंद होता है इस नारा लगाते हुए। योम तासीस की तकरीब में जब जियालों ने इमरान मुखालिफ नारे लगाए तो बिलावल भुट्टो ने इन्हें मुस्कुराकर एक लुकमा दे डाला। वो रो रहा है
है, फिक्र ना करे, वो रो रहा है, अभी से रो रहा है, ज्यादा उसको चाचा को तंग ना करे, मेरा पसंदीदा चाचा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन में आने से पहले जियालों ने स्टेज पर जाने की कोशिश की तो आपस में उलझ पड़े, जिससे एक जियाला जख्मी हुआ। अरशद चौधरी, प्रेस न्यूज, लाहौर। नाज़रीन, पाकिस्तान का वजीर आजम बनने के लिए उम्र की हद 35 साल मुकर्रर है, लेकिन बिलावल भुट्टो को शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि अगर 2018 के इलेक्शन वो जीत भी जाएं तब भी वजीर आजम नहीं बन सकते, क्योंकि आईने पाकिस्तान के मुताबिक कौमी असम्बली का मेंबर बनने के लिए कम से कम उम्र 25 साल होना जरूरी है। इस शर्त पर तो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो पूरा उतरते हैं, लेकिन वजीर आजम बनने के लिए उम्र की हद 35 साल मुकर्रर है, जबकि बिलावल भुट्टो 2018 में 30 साल के होंगे। वजीर आजम बनने के लिए ज्यादा से ज्यादा उम्र की कोई हद मुकर्रर नहीं है, लिहाजा अगले इलेक्शन में अगर पीपल्स पार्टी जीत भी जाती है तो इस सूरत में बिलावल भुट्टो को वजारत उज़्मा पर बैठने के लिए आइन में तरमीम लाजिम होगी। आगे बढ़ते हैं, यहां आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली कहते हैं कि 2018 में सिंध में भी नून लीग की हुकूमत होगी। उन्होंने कहा कि बिलावल अभी बच्चे हैं। वो फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। के लिए बड़ी सीटें जीतनी है तो इंशाल्लाह ताला इस मरतबा सिंध में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्लीन स्वीप करेगी और पाकिस्तान भर में इंशाल्लाह ताला 80% सीटें PMLN जीतेगी। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ किसी किस्म का अदालत उज़्मा में कोई ऐसा एविडेंस पेश नहीं किया गया PTI की तरफ से। हमारे ही डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी ठीक तरह से पढ़ कर नहीं आते और मैं ये समझता हूं कि अदालत उज़्मा को तौहीन अदालत का नोटिस सर्व करना चाहिए इमरान खान को। बिलावल भुट्टो जोशे खिताबत में यहूदियों को भाई कह गए। देखते हैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने क्या कहा। मुसलमानों के खिलाफ जो लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, मुझे डर होता है कि खुदा ना खास्ता जो सूरत हाल पैदा हुए थे वर्ल्ड वॉर 1 में हमारे यहूदी भाइयों के खिलाफ, आज 2016 में वो हमारे खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ ना पैदा हो। खबरों का सिलसिला जारी है, कुछ ही देर में आपको बताएंगे। आबशार रंगो नूर में नहा गई। ये बताएंगे आपको कुछ देर बाद। अभी आपको बताएं, वजीर आजम नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए कतरी शहजादों की पाकिस्तान आमन रायवंड में पुरतकल्लुफ दोहराने के बाद कतरी शहजादे फैसलाबाद पहुंच गए। मेहमान अपने 4 रोजा कयाम के दौरान भक्कर में तिलोर का शिकार करेंगे। मोहम्मद इलियास से तफसीलात। कतर के शहजादे तलोर के शिकार के लिए पाकिस्तान पहुंच गए। लाहौर एयरपोर्ट पर मेहमानों का इस्तकबाल वजीर आजम के साहबजादे हुसैन नवाज और राना मशहूद ने किया। वफद की क़ियादत हादी राशिद अल मदफरी कर रहे थे। 13 रुकनी वफद में से 5 शहजादों को हेलीकॉप्टर के जरिए रायविड पहुंचाया गया, जबकि वफद के बाकी 8 रुकन जमीनी रास्ते से वजीर आजम की रिहाइशगाह पहुंचे। वजीर आजम नवाज शरीफ ने जाती उम्रा में कतरी शहजादों का खुद इस्तकबाल किया। पुरतकल्लुफ दोहराने में वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ भी शरीक हुए। कतरी शहजादे वजीर आजम नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद फैसलाबाद पहुंच गए हैं, जहां से वो भक्कर रवाना होंगे और अगले 4 रोज तक तलोर का शिकार करेंगे। वफाकी हुकूमत ने कतरी शहजादों को तलोर के शिकार के लिए खसूसी इजाजतनामे जारी किए हैं। कतर से आए मेहमानों की वतन वापसी से पहले वजीर आजम से एक और मुलाकात मुतवक्का है। मोहम्मद इलियास, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, जो आज से भारत के शहर अमृतसर में शुरू हो गई। मुशीर खारजा सरताज अजीज शिरकत के लिए अमृतसर पहुंच गए। रवानगी के शेड्यूल में तब्दीली मौसम की खराबी के बायस की गई। खालिद महमूद से तफसीलात। मुशीर खारजा सरताज अजीज भारतीय शहर अमृतसर पहुंच गए, जहां वो हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत करेंगे।
भारत और अफगानिस्तान के सार्क सरबराह कॉन्फ्रेंस में न आने के बावजूद पाकिस्तान भारत में होने वाली हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहा है। 2 रोजा हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में 14 मुमालिक शरीक होंगे, जिसमें भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अफगान सदर अशरफ गनी भी आ रहे हैं। इस साल कॉन्फ्रेंस का मौजू चैलेंजेस से मुकाबला और इस्तेहकाम हासिल करना है। कॉन्फ्रेंस का मकसद अफगानिस्तान में क़याम अमन और तरक्की है। सिक्योरिटी खतरात और आपस में ताउन के उमूर पर भी बात होगी। कॉन्फ्रेंस के पहले रोज सेक्रेटरी खारजा की मुलाकात जारी है और कल वज़राए खारजा मिलेंगे। भारतीय मीडिया का दावा है कि सरताज अजीज और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी में मुलाकात भी हो सकती है। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का क्या शेड्यूल है, इस वक्त हमारे नुमाइंदे खालिद महमूद अमृतसर में मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं। जी खालिद, अपडेट कीजिएगा। जी देखें जी, हार्ट ऑफ एशिया का सरबराही इजलास कल से शुरू हो रहा है और मैं इस वक्त अमृतसर में मौजूद हूँ। कल जो है अफगानिस्तान के ऊपर सरबराही इजलास में तमाम इशूज़ पर बात की जाएगी, खुसूसन अफगानिस्तान की तरक्की के हवाले से भी और खित्ते में क़याम अमन के हवाले से भी। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान की जानिब से एक गुड जेस्चर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हो रहा है। हालांकि सार्क कॉन्फ्रेंस का भारत ने बाइकाट किया था और दूसरे ममालिक को भी इस बारे में मजबूर किया था कि वो कॉन्फ्रेंस में शिरकत ना करें, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी कमिटमेंट पूरी की है और पाकिस्तान के मशीर खारजा सरताज अजीज कल की जो सरबराही कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें शिरकत कर रहे हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया खालिद महमूद, आप हमें अमृतसर से अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में इंसाफ न मिलने और पुलिस की जानिब से मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाए जाने पर खातून ने खुद को थाने के सामने आग लगा ली। मजीद बता रहे हैं अकमल रामे। तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल शुजाआबाद में ज़ेरे इलाज है ये वो खातून जिसने पुलिस के रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर खुद को आग लगाने की कोशिश की। खातून के मुताबिक 6 माह कबल मुल्जिम इमरान उसे वरगला कर ले गया और उसने अपने 6 साथियों समेत उसे इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और गिरफ्तारियां हुई, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। 2 रोज कबल खातून अपने भाइयों के साथ थाना सिटी शुजाआबाद पहुंची और SHO से मुतालबा किया कि मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाए, जिस पर पुलिस ने खातून के भाइयों पर एहलकारों से तशद्दुद करवाया और वो बेहोश हो गए। सूरत हाल से दिल बर्दाश्ता खातून ने खुद को थाने के सामने आग लगाने की कोशिश की। DSP शुजाआबाद खावर जमान लोधी का कहना है कि अदालत ने मुल्जिमान को जमानत पर रिहा किया। खातून के दोनों भाइयों की दरखास्त पर CPO ने तफ्तीश तब्दील करने के अहकाम दिए हैं। अकमल रामे, एक्सप्रेस न्यूज, शुजाआबाद, मुल्तान। तशद्दुद से माजूर होने वाले तालिब इल्म अहमद के इलाज का एक और मरहला तय हो गया। वज़ीर आला सिंध ने अमरीका में इलाज के लिए दस्तावेजात काउंसिल जनरल को दे दिए। अहमद और वालिदैन के पासपोर्ट भी बन गए। तफसीलात कराची से फसाहत फातिमा से। लाड़काना कैडेट कॉलेज के तालिबे इल्म अहमद की सुनी गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह तालिबे इल्म अहमद के इलाज के लिए सरगर्म हो गए। अमरीकी कौंसल जनरल ग्रेस शेल्टन से मुलाकात की और अहमद के वीजे के लिए कागजात उनके सुपुर्द किए। अमरीकी कौंसल जनरल ने अहमद और उसके वालिदैन को जल्द वीजा देने की यकीन दहानी कराई। मेडिकल बोर्ड की सिफारिश पर अहमद को इलाज के लिए सरकारी खर्च पर अमरीका भेजा जाएगा। वजीर आला सिंध मंजूरी दे चुके हैं। अहमद और उसके वालिदैन के पासपोर्ट भी बन गए हैं। वालिद राशिद मशहूरी ने पासपोर्ट मौसूल होने की तस्दीक की और बताया कि पासपोर्ट मजीद कार्रवाई और वीजे के लिए भिजवा दिए गए हैं। जफर बख्शी ने हमसे रब्ता किया है, आप ये फार्म हम आपको लोड कर रहे हैं, वो भर के फिर ईमेल हमको कर दे। हमने वो ईमेल कर दी। तिब्बी माहिरीन कहते हैं अहमद के इलाज में 4 माह लग सकते हैं। फसाहत फातिमा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सयाहत के फरोग के लिए नया कदम उठा लिया। टूरिज्म कॉरपोरेशन खैबर पख्तूनख्वा ने सयाहों का दिल बहलाने के लिए पेशावर से अटक तक सफारी ट्रेन चला दी। सयाह इस सफर और अटक में दरियाए सिंध किनारे मुनक्किदा तफरीही प्रोग्राम और खूबसूरत नजारों से खूब लुत्फ अंदोज हुए। उमर सद्दीक से तफसीलात।
पेशावर के कैंट रेलवे स्टेशन से सफारी ट्रेन को बैंड की शानदार धुनों में रुखसत किया गया। ट्रेन में फैमिलीज, टूरिज्म कारपोरेशन के नुमाइंदे और दीगर अफराद शरीक थे। सयाह पेशावर से अटक तक रास्ते में आने वाले हसीन नज़ारों से लुत्फानंदोज हुए। हमारी ये ख्वाहिश होगी कि हर हफ्ते हर महीने इस तरह अरेंज करें कि हम लुत्फानंदोज हो सके। सफारी ट्रेन जब अटक खुर्द रेलवे स्टेशन पहुंची तो वहां तफरीह का एक और मौका सयाहों के हाथ आया। खवातीन और बच्चों ने दरिया सिंध के हसीन नज़ारे देखे। दरिया सिंध किनारे ऊंट सवारी, नेज़ाबाजी खेल और पतंगबाजी का भी एहतमाम किया गया। पेशावर से यहाँ तक का सफर बहुत मजे का था, लोगों ने बड़ा एंजॉय किया। सफारी ट्रेन टूर के मेहमान खुसूसी स्पीकर KPK असम्बली असद कैसर ने भी इस तफरीही प्रोग्राम को बेहद सराहा। तो ये हमारे सूबाई हुकूमत का एक इनिशिएटिव है ताकि एक पुरअमन खैबर पख्तूनख्वा का एक कॉन्सेप्ट जो है ना कौम के साथ लाया जा सके। सयाहों का कहना था कि सफारी ट्रेन का सियाहती प्रोग्राम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अच्छी काविश है। उमर सिद्दीक, एक्सप्रेस न्यूज़, पेशावर। खूबसूरती और वो हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस, मुशीर खारजा सरताज अजीज भारत मौजूद। वजीर खारजा सुषमा स्वराज को गुलदस्ता भिजवाया। सक्खर समेत सिंध में यौम सकाफत की तकरीबात, टोपी, अजरक पहने, नगमों और रिवायती रक्स ने तकरीब को यादगार बना दिया।